बॉलीवुड में ड्रग्स के फैले जाल की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। बड़े बड़े नाम ड्रग्स केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बॉलीवुड के उन स्टार्स को हम दिखाते हैं जिन पर ड्रग्स कांड की तलवार लटक रही है। 6 तस्वीरों से शुरुआत कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती जो पहले से ही जेल में है, रकुल प्रीत सिंह और नम्रता शिरोडकर। और ये 6 वो नाम हैं जो कभी सिल्वर स्क्रीन रुपहले पर्दे पर छाए रहते थे, लेकिन आज भी छाए हैं। वजह बस बदल गई हैं। आज की वजह ड्रग्स को लेकर एनसीबी की जांच है, जिसके चलते इन सब का नाम इस वक्त एनसीबी के रडार पर है। रिया पहले से ही भायखला जेल में है। वहीं तमाम बातें हो रही हैं एनसीबी की जांच को लेकर, तमाम चीजें इस वक्त सामने रखी जा रही हैं। और दीपिका की चैट की बात करें जिसमें कोको क्लब का नाम सामने आया है। लोअर परेल के कोको क्लब में सितारे जमा हुए थे। बड़ी खबर, हैलोवीन पार्टी के लिए 4 बड़े सितारों के वहां पहुंचने की खबर है। दीपिका पादुकोण, आदित्य राय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा ये इस पार्टी में थे। ड्रग्स को लेकर कोको क्लब में मिलने की बात सामने आई है। तो जैसे जैसे बॉलीवुड की इस पूरी ड्रग्स कांड या ड्रग्स लीला में एनसीबी का हाथ जा रहा है, हर पल हर दिन एक नया नाम, एक नई कहानी, एक नए सबूत के साथ सामने आती चली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, लोअर परेल के कोको क्लब की कहानी, जहां पर हैलोवीन पार्टी के लिए 4 बड़े सितारे जमा हुए। दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर इसमें शामिल थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा भी इसी पार्टी में थे। और इस पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल की बात कही गई है। 2 तस्वीरें इस वक्त एनसीबी की नजर उस कोको पार्टी पर है, जिस पार्टी में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल हुआ था। तमाम सितारे इसमें शामिल हुए थे और दीपिका की वो ड्रग्स चैट जिसे रिकवर किया गया है, जिसे री एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उससे ये पता चल रहा है कि वो अपनी मैनेजर से तमाम चीजों की मांग कर रही हैं जो प्रतिबंधित पदार्थों के दायरे में आते हैं। और इस सब को लेकर अब दीपिका पर शिकंजा कसना तय है। हमारे साथ हमारे 2 साथी अभिषेक शर्मा और प्रीति सोमपुरा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। इस तमाम जानकारी को वो मुंबई में अलग अलग जगहों से खंगाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। प्रीति सोमपुरा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल से अगर देखा जाए आज तक करीब करीब 24 घंटे का समय, कल शाम से लेकर अब तक, जब कल शाम के बाद नाम साफ होने शुरू हुए थे, नम्रता शिरोडकर का नाम साफ हुआ था, तब कहीं बहुत निकल के आया था कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, उसे भी बुलाया जा सकता है। इन 24 घंटों में अगर देखा जाए और क्या कुछ बदल गया है बॉलीवुड में, जो बॉलीवुड की थाली है उसमें और कितने छेद नजर आए एनसीबी को? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम इस वक्त जो है मुंबई के सबसे पॉश इलाके कमला मिल्स के कोको क्लब में है। वो यही कोको क्लब है जहां पर दीपिका पादुकोण की ड्रग्स पार्टी हुई थी। यहीं पे जो है उसको हशीश सप्लाई किया गया था। और इसी पार्टी के जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो इंडिया न्यूज के पास में है। आप अंदर से देख सकते हैं कोको क्लब की ये तस्वीरें है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है। इसी कोको क्लब में ना सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर भी उस पार्टी में मौजूद थे जिस वक्त जो है दीपिका को जो है ड्रग सप्लाई किया गया था। ये यही कोको क्लब के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो है हम मौजूद है। 24 घंटे पहले ही जो है दीपिका पादुकोण का व्हाट्सएप चैट आया था। उसके बाद जो है कई नामों के खुलासे जो है अब तक हो चुके हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक कई लोगों के नाम सामने आए हैं, इससे साफ हो गया है कि कई बड़ी मछलियां जो है इसमें फंसने वाली है। जी हाँ, तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त प्रीति, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कोको क्लब की, और कई बड़ी मछलियां इसमें फंस सकती हैं। लेकिन अभी आप जिस वक्त कोको क्लब के बाहर हैं, क्या कोको क्लब को एहतियातन बंद कर दिया गया है या एनसीबी के आदेश पर यह बंद दिखाई पड़ रहा है? जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ये कोको क्लब के बाहर की हैं। क्या आजकल यहाँ पर कोई नहीं है, पूरी तरीके से बंद है? ये यहाँ के जो काम करने वाले कर्मचारी, क्या वो भी यहाँ पर नहीं रहते?
पिछले 6 महीने से कोविड के कारण जो है महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी पब और क्लब को खोलने की इजाजत नहीं दी है और इसी के कारण 6 महीने से जो है ये कोको क्लब बंद है। हमने इसके मालिक से भी बात की, जो है नेपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोविड के कारण जो है उन्होंने ये बंद रखा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब ये पार्टी हुई थी उसके बारे में उनको कोई भी पता नहीं है कि क्या उसमें दीपिका को ड्रग्स यहीं पे सप्लाई किया गया था या नहीं। हालांकि एक बात तो तय है कि जिस तरीके से उस पार्टी के फोटो भी हमने दिखाया है जो कोको क्लब के द्वारा जो है उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर शेयर किए गए थे, जिसमें दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर और इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा भी जो थी वो इस पार्टी में मौजूद थी। फिलहाल के यहाँ पर कोई किसी तरह का गार्ड भी मौजूद नहीं है, जो एहतियातन 6 महीने से बंद चल रहा है ये क्लब, लेकिन यहाँ पर कोई गार्ड भी मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ की स्थिति, यहाँ क्या क्या होता था उस बारे में कुछ मालूमात दे पाए। देखिए, ये कमला मिल का वो इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ पर जो है ना सिर्फ कोको कप क्लब यहाँ पर है, बल्कि मुंबई के जितने भी टॉप 10 क्लब्स है वो सब यहीं पर मौजूद है। और यहाँ पर जितने भी क्लब्स है फिलहाल बंद है, कोविड के कारण बंद है। ना सिर्फ इतना ही, अगर कोको क्लब की बात करें तो कोको क्लब जो है कमला मिल में जो शुरू हुआ था 2016 में शुरू हुआ था और एशियन फूड्स के लिए जो है काफ़ी प्रचलित है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि पेस्ट्री पार्टी और सोशल लाइट की मशहूर हैंगआउट जगह जो है वो कोको क्लब रही है। लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में सामने आया है कि दीपिका पादुकोण का व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें कोको क्लब में जो है उसको हशीश सप्लाई किया गया था, जिसके बाद में अब एक के बाद एक राज खुलते जा रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि मुंबई के कई क्लब और पब्स है जहां पर जो है ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। ये जगह अपने आप में खास है जो प्रीति सोमपुरा इस वक्त दिखा रही हैं। कोको क्लब वो खास जगह है जिसका ड्रग चैट में भी नाम आया है, जहां पर तमाम सितारे पहुंचे थे और जिसके चलते दीपिका पादुकोण भी इस वक्त रडार पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रीति सोमपुरा हम तक पहुंचा रही थी। लेकिन अब अभिषेक, आपका रुख कर लेता हूं मैं। अभिषेक, जो तेजी कल शाम को दिखाई पड़ रही थी, क्या माना जाए आज वो तेजी बरकरार रहेगी? किस किस से पूछताछ हो चुकी है, कौन कौन इस बार अब और पूछताछ में शामिल होने वाला है, और साथ ये भी कि इस सारे प्रयासों के बीच में क्या हम उम्मीद करें कि और किसी की भी गिरफ्तारी एनसीबी कर सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, तेजी नहीं बल्कि बताऊंगा तूफान आने वाला है बिल्कुल राजीव, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से पूरे बॉलीवुड में तूफान आ चुका है, क्योंकि अभी तो पूरी तरीके से जिस एनसीबी जो जांच पड़ताल कर रही है उसमें एक दो नहीं कई सारे नाम सामने आ चुके हैं। और जिस तरीके से दूसरे दिन जैसा से पूछताछ हो रही है उस पूछताछ में बहुत सारे बड़े खुलासे हो चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ी अच्छी बात यह आज हुई है कि ध्रुव भी आया हुआ, ध्रुव से भी लगातार पूछताछ हो रही है। ध्रुव ने भी तमाम जानकारियां एनसीबी को दी है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही वह जगह है जहां पर आज पूछताछ दोनों से की जा रही है। जया शाह दूसरे दिन और ध्रुव से आज पहले दिन पूछताछ की जा रही है। ध्रुव ने कई सारी जानकारियां एनसीबी को बताई है। उसने बहुत बड़े लोगों का नाम एनसीबी के सामने जाहिर किया है कि कई सारे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म एक्टर उसके टच में हैं। जाहिर सी बात, देखिए क्वान वह कंपनी है जिसके टच में एक दो नहीं करीबन 50 की से लिस्ट है। जो ए लिस्टर्स हैं वह उनके लिए वह काम किया करते हैं, यानी जो टैलेंट मैनेजर का जो काम होता है उन्हीं द्वारा दिया जाता है। और क्वान कंपनी अपने आप में बॉलीवुड में काफी एक रेप्यूटेड कंपनी मानी जाती है क्योंकि ए लिस्टर्स को देखते हैं। तो यह साफ हो चुका है। देखिए, जया शाह और ध्रुव के जो हवाले से खबर है जो एनसीबी को मिली है, तमाम लोगों की जानकारियां उन्होंने दी है। और अब यकीन मानिए कि दीपिका पादुकोण तो मैं कहूं नाम सामने जाहिर सी बात आ चुका है। एक पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, एक ऐसा बॉक्स खुलने वाला है जिसमें बहुत सारे नाम बाहर निकल कर आने वाले हैं। ये क्वान कंपनी वही है जिसने 46 लाख रुपए सुशांत के पब्लिसिटी के लिए, सुशांत के काम के लिए लिए थे, लेकिन बाद में 26 लाख रुपए वापस रिया को दे दिए थे। अब कुछ ऐसा एहसास होता है, क्या ये कहा जाना गलत नहीं होगा अभिषेक कि कहीं बहुत ड्रग की जो सप्लाई के आरोप रिया पर लगे हैं उसमें संलिप्तता की कीमत अदा करती थी क्वान रिया को?
देखिए यह बिल्कुल देखिए सही कहा आपने। देखिए पहली बार जब जांच में सीबीआई की जांच में नाम आया था, क्वान का नाम आया था, उस वक्त ही समझ में आ गया था कहीं कुछ दाल में काला है। और उसके बाद ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जब एनसीबी के रडार पे आए तो एनसीबी से बच नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि एनसीबी ने पूरी तरीके से इस पूरे जो एनसीबी का जाल बिछाया हुआ उसमें ट्रैप हो चुके हैं, यानी कहें उसमें आ चुके, फंस चुके हैं। और लगातार एनसीबी से लगातार वो जो बात हो रही है वो तमाम खुलासे करते जा रहे हैं। लेकिन ये तो साफ है, देखिए काम क्या है इस कंपनी का, टैलेंट मैनेजर का, टैलेंट मैनेजर देने का। लेकिन यह कंपनी लगातार बॉलीवुड में तमाम उन सितारों के माध्यम से ड्रग सप्लाई करवा रही है, ड्रग पार्टियां दिया जा रहा है। और इसीलिए एनसीबी इस बात का पता लगा रही है। आपको बता दूं, अभी तो जो जांच चल रही है सिर्फ भारत में चल रही है, मुंबई में चल रही है, लेकिन ये जांच जाने वाली है दूसरे कंट्री में, जिसका हम अब पहले जो जिक्र कर रहे हैं कि दुबई कनेक्शन, यानी यही क्वान कंपनी के माध्यम से पूरी जांच अब दुबई में जाने वाली है। चलिए, दुबई कनेक्शन कब आता है, एनसीबी कब निकालती है, लेकिन कोको कनेक्शन तो एक निकलकर सामने आ चुका है। प्रीति सोमपुरा मेरे साथ जुड़ी हुई है, ठीक वहां पर खड़ी हैं जिस जगह पर ये तमाम पार्टियां होती थी, ए लिस्टर्स तमाम पहुंचते थे, उन्हीं ए लिस्टर से कनेक्शन क्वान का है। क्वान का जो संलिप्तता है वो कहीं बहुत ड्रग से भी जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, जो इसलिए बुलाया गया है। प्रीति, लगता है कि क्वान का भी कोई राज कोको से जुड़ा हुआ है और कोको के जो संपर्क हैं वो ए लिस्टर से हैं, यानी एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसमें बहुत सारे नाम अपने आप बाहर गिरने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में जो है ए लिस्टर्स, सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स का नाम आया है, इसके बाद में अब ये भी सामने आ गया है कोको क्लब का नाम आया है, जो एक पब है, एशियन रेस्टो बार है, उसका नाम भी सामने आ गया है। यानी कि कहीं ना कहीं मुंबई में जितने भी टॉप मोस्ट पब्स और बार्स है वहां पर ड्रग सप्लाई होती है, इसका कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। जिस तरीके से दीपिका पादुकोण के चार्ट में कोको का नाम आया, उसके बाद में ये खुलासा हो गया है कि मुंबई के कई जो पब्स है उसमें ड्रग्स की सप्लाई होती है। अभिषेक, प्रीति सोमपुरा, लगातार आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, वो जानकारियां जो आप मौके से दे रहे हैं, वो जानकारियां जो पुख्ता हैं, जो आपके संपर्क सूत्रों से बातचीत के आधार पर या जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो आप इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे।